क्वेश्चन नंबर 105 2023 का क्वेश्चन पेपर। सवाल इस तरीके से, इन द फिगर AOBCA represents a quadrant of a circle of radius 3.5 centimeter with center O and OD is equal to 2 centimeter. Then the area of shaded portion is। उर्दू में सवाल इस तरीके से है, शक्ल में AOBCA 3.5 निस्बत रखने वाले ओ मरकज़ के दायरे का रबा यानी क्वाड्रेंट को जाहिर करता है। अगर OD मसावी 2 सेंटीमीटर हो तो सायेदार खित्ते का रकबा होगा, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 लेने को कहा गया है जी। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं इस सवाल की। तो सवाल यहाँ पे आपके सामने बहुत ही आसान है और यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है और यहाँ पे ये बताया गया AOBC यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला है, रिप्रेजेंट से क्वाड्रेंट यानी यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ऐसे शेडेड रीजन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या है, बड़ी वाली जो फिगर है, ये बड़े वाली जो शक्ल है उसको देखना है। तो बड़ी वाली शक्ल यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा गौर करेंगे, ये बड़ी वाली जो शक्ल है वो मेरी क्वाड्रेंट बनती है, क्वाड्रेंट, या फिर हमसे छोटा सा अगर और एक नाम बोलेंगे तो सेक्टर बनता है ये। और इसकी जो यहाँ पे जो लेंथ दी गई है वो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। और इसके अंदर जो छोटी शक्ल बन रही है, क्या बन रही है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे जो छोटी शक्ल बन रही है वो एक राइट ट्रायंगल बन रही है, कायम मुसलस बन रही है। तो इसकी यहाँ पे लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब ऐसा दी गई है तो यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो जब कोई भी ऐसे सवाल आता है तो सबसे पहला आपको माइंड में जो क्या लाना, बड़ी वाली शक्ल में से छोटी वाली शक्ल को माइनस कर देना, बड़ी वाली शक्ल में से छोटी वाली शक्ल को माइनस कर देना। तो चलिए यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं R इज इक्वल टू कितना, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 35/10 लिख देते हैं, 35/10 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो साइड हाइट दिया है, हाइट H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया। आपको पता होना, अगर मेरा राइट ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम हाइट बोलते हैं। इसकी जो सेंटीमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो बेस है वो वही है जो एक रेडियस है। सो दैट इज B इज इक्वल टू अगेन 3.5 सेंटीमीटर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 35/10। देखिए ये जो मुसलस का वो बेस बनता है, कायदा बनता है, और यही क्या है, रेडियस भी है। तो लिहाजा ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाती है। तो अब ये क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे फाइंड करना। तो इज इक्वल टू, सबसे पहला देखिए सबसे बड़ी वाली शक्ल कौन सी, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली शक्ल क्वाड्रेंट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिखता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस छोटी वाली शक्ल क्या है, यहाँ पे छोटी वाली शक्ल एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। इस तरीके से करना, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, उर्दू में बोलते हैं इसे रबा बोलता है, माइनस उसमें से क्या करना है, कायम मुसलस को माइनस करना है, कायम मुसलस को माइनस करना जी। तो रबा का फार्मूला आपको पता, पाई R² डिवाइड बाय 4 इस तरीके से हो जाता, ये रबा का है, माइनस कायम मुसलस का जाबिता वही है जो कायदे का रकबा है, 1/2 B ज़रब H इस तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 1/4 यहाँ पे रखना, और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। R² है, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी, देखिए R की वैल्यू यहाँ पे 35/10 है। तो आप क्या करेंगे, 35/10 को 2 बार रखेंगे, 35/10 एक बार रखेंगे, फिर बाद में 35/10 एक बार रखेंगे, फिर बाद में माइनस करेंगे, और फिर बाद में 1/2 करेंगे। B की वैल्यू बेस यहाँ पे मैं आपको वही बताता 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखे थे, बेस B यानी 35/10 रखेंगे। और फिर हाइट की जो वैल्यू आएगी आपको वो कितनी आएगी, वो H वो वहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो A2 यहाँ पे कैंसिल होता है, 2 यहाँ पे कैंसिल होता है। फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे 7 1 सा 7 5 सा इस तरीके से हो जाता है जी। और यहाँ पे फिर ये कटता है या नहीं देखेंगे, फिर यहाँ पे ये कटता है तो इसको हम और भी काटेंगे, या तो फिर इसको 5 1 सा 5 5 2 सा कर लेंगे, 5 1 सा 5 2 सा कर लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए 2 1 सा 2, फिर ये 2 1 सा 2 2 1 सा 2, यहाँ पे पूरे कट हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचता है, देखिए ऊपर इधर 11 बचता है, 11 इंटू फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचता है 35 बचता है,
35 डिवाइड बाय, यहाँ पे 4 बच रहा है, फिर यहाँ पे 10 बच रहा है, 4 इंटू 10 कर लेंगे माइनस, फिर यहाँ पे इसको पॉइंट में रख लेंगे 35 बाय 10, यानी यहाँ पे क्या होता है 35 बाय 10 यानी 3.5, इस तरीके से हो जाता है। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कटता है तो अच्छी बात है, या तो नहीं करता है तो और भी अच्छी बात है। फिर हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे करता है 5 7 35 होता है, 5 2 10 हो जाता है। फिर यहाँ पे 77 बट्टे कितना होता है 8 होता है, 77 बाय 8 होता है। फिर यहाँ पे 3.5 हो जाता है। फिर यहाँ पे इसका अगर हम डिवीज़न करेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 77 8, तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 9.625। अगर आप इसको करेंगे इधर तो यहाँ पे 9.625 माइनस 3.5 हो जाता है। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर होता है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये मेरा क्या होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको जवाब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 105 2023 का क्वेश्चन पेपर।